तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है आज की इस हमारी शानदार वीडियो में। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के बारे में, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा और भी कौन कौन से बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी की बहुत सी संभावनाएं बन रही हैं कि हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी, क्या आपको काम करना रहेगा, इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी में आप अगर आपने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया था वहां पे देखा होगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी जॉब आप करो जो कि आपको बीएससी के बाद कह सकते हैं कि अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड करे और आपकी जो वर्क प्रोफाइल है ये भी आपकी अच्छी रहे, यानी कि आप अपना एग्रीकल्चर का जो एक्सपीरियंस है किसानों तक पहुंचा सको, उनकी हेल्प कर सको, उनका जो 360 अप्रोच में हेल्प करना होता है, यानी कि किसानों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है, तो आप सभी के लिए बिहार कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सिलेबस पैटर्न की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफ यहाँ पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूं कि यहाँ पे आपका बाकायदा जो पेपर होगा, वन यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिलेगी, हिंदी क्वालिफाई नेचर की होगी। फिर आपका एक जीएस का पेपर होगा जो कि काउंट किया जाएगा। फिर 2 एग्रीकल्चर के पेपर होंगे, इंटरव्यू होने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे कि हाल फिलहाल में एक एजीटी की वैकेंसी हाल फिलहाल में यूपी में वैकेंसी आई थी और उसमें आपको लगभग 3400 पद देखने को मिले थे। सेम एज प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बिहार कोऑर्डिनेटर की, यानी कि यहाँ पे जो काम रहेगा वो एज एक्सटेंशन वर्कर का काम यहाँ पे रहता है। जैसे कि कोई भी सरकार योजना चलाती है और उसका सही से इंप्लीमेंटेशन हो, किसानों तक उसके बेनिफिट पहुंचे, किसान उसको कह सकते हैं कि किसान के लिए सारी चीजें यहाँ पे सरकार के द्वारा की जाती हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन सही से हो। गांव में जैसे मनरेगा चलता है तो मनरेगा में कितना वेज मिलने वाला है ना, उसको देखना, या कोई सीड अगर नया वैरायटी बनती है तो उसको किसानों तक पहुंचाना, यानी कि ओवरऑल एक्सटेंशन का यहाँ पे काम रहता है। ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है और अच्छे खासे यहाँ पे 1492 करीब 1500 की पदों की बात करें तो आपको शॉर्ट नोटिस में बताया गया था देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या सैलरी और पे स्ट्रक्चर आपकी रहने वाली है। तो बिहार कोऑर्डिनेटर में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बाकायदा तैयारी में लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसका पे स्केल रहेगा, क्या सारी बातें रहेंगी, सैलरी क्या आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और क्या क्या बेनिफिट हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड पे आता है जो, ठीक है, ये ग्रेड पे 2800 की आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिक जो सैलरी है 29,200 रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिले। इसके अलावा डिफरेंस अलाउ, अभी जो बात चल रही है ना, अभी जो बात चल रही है 8th कमीशन की चल रही है। ठीक है, 8th पे कमीशन की चल रही है, और 8th पे कमीशन की जब भी बात हो रही है तो यहाँ पे अगर आप हमने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया था, वहां पे बताया था किस तरीके से फिटमेट जो फैक्टर है ये यहाँ पे वर्क करता है। यानी कि अगर फिटमेट फैक्टर 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो अभी तक सुनने में आया है कि 2 से ज्यादा ही देखने को मिलेगा, यानी कि 2 भी अगर मान के चलें तो आपकी जो सैलरी है इसकी टोटल डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले अगर आपको 40,000 सैलरी मिलती थी तो अभी आपकी 80,000 सैलरी होने वाली है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फिटमेट फैक्टर जो है ये 2x लग रहा है, मतलब कि आपको जो बेसिक सैलरी है इस पे 2 टाइम आपका इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंस अलाउंस है वो आपके हो सकते वहां पे 0 हो जाते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे कि आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस है, इसके अलावा और भी जो आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज वगैरह रहता है ये आपको देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। तो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सैलरी है 7th पे के अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक बार बता भी दूंगा कि 8th पे के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी आपकी रहेगी। तो 28,200 ग्रेड पे है, यानी कि 28,000 तो आपको बेसिक सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, 29,200 रुपए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डिफरेंस अलाउंस 14,600 रुपए आपको देखने को मिल रहा है। HRA 1,460 रुपए देखने को मिल रहा है। मेडिसिनल और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वाले जो देखने को मिलेंगे लगभग 1,000 से लेके आपको हो सकता है 1,500 रुपए देखने को मिल जाए। तो टोटल आप अगर इसको काउंट भी करोगे तो लगभग 44,000, 43,800 या 44,000 एवरेज हम लेके चलते हैं, ये आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलने वाली है। अब बात करेंगे फिटमेट फैक्टर यहाँ पे 8th पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि अभी सरकार ने अनाउंस भी कर दिया है कि जो आपका 8th पे है, 8th पे बेसिकली आपको देखने को मिलने वाला है, जो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन बात ये भी आती है क्या ये सही है, कितने हद तक ये बात सही है कि फिटमेट फैक्टर जो आपका 2 मिलेगा और जल्दी जो वैकेंसी वहां पे आपकी लागू हो जाएगा। जैसे कि आप सबसे पहले जो वैकेंसी देखते हो सेंट्रल की वैकेंसीज में लागू होता है फिटमेट फैक्टर, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करती है, अपनी जो भी सरकार मतलब वैकेंसी निकालती है उनमें लागू करती है। ठीक है, यानी कि पहले सेंट्रल के जो कर्मचारी हैं उनको भत्ता मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेट फिर लागू करता है, और इसमें 1 साल 2 साल का टाइम लग जाता है। जैसे कि मान चलो जो
अगर 25 में मान चलो अगर आता है, ठीक है, स्टेट लागू करता है तो सेंट्रल लागू करता है, तो स्टेट हो सकता है 2026 में लागू करे, हो सकता है 2026 में लागू करे, हो सकता है 2027 में लागू करे। ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज स्टेट, ठीक है, कौन सा स्टेट पहले कर रहा है बाद में कर रहा है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। और बिहार ऐसा स्टेट जो कि चीजों को बहुत तेज माध्यम से करता है ना, थोड़ा अन्य की अपेक्षा देखोगे यहाँ पे चीजें तीव्र रहती हैं। जैसे कि हमने पिछली जो वैकेंसीज हैं आपकी उनमें देखने को मिला था हमको, तो हो सकता है कि आपका 2026 में अगर वैकेंसी आई 26 में ही लागू कर दें, क्योंकि 26 में 8 पे कमीशन आने की बात कही जा रही है। तो अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे लग गया तो आपकी जो सैलरी यहाँ पे 2800 ग्रेड पे दिख रहे हो ना, यही आपका ग्रेड पे 2x टाइम बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप सैलरी काउंट करेंगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे लगभग आपकी 44 अभी बन रही है, तो लगभग वही सैलरी आपकी 65 करीब बन जाएगी, ठीक है, 60-65 के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी वैकेंसी जहां पे आपको 60 से 65 हजार रुपए देखने को मिल जाए और आपको बीएससी के बाद वैकेंसी हो, यानी कि जॉब आपको मिल रही हो, तो वो एक अच्छी कह सकते हैं कि जॉब में उसको आप काउंट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में बेसिकली आप एग्रीकल्चर से जुड़े रहोगे, जो आपने फील्ड में काम किया है, जो आपने फील्ड एक्सपीरियंस किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के छात्र हो, कहीं ना कहीं आपने राबे के दौरान अपने इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के दौरान बहुत सी चीजें ऐसी सीखी जो किसान के बेनिफिट के लिए है। तो आप एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते किसानों की बहुत ज्यादा हेल्प भी कर सकते हो, अपनी फील्ड से भी आप जुड़े रहोगे, तो एक बढ़िया यहाँ पे सैलरी पैकेज भी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका 8 पे जो कमीशन है ये इस वैकेंसी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बना के आपको देने वाला है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आई होंगी। इसके अलावा आप सभी के लिए जो भी वैकेंसी आती है या जो भी आपकी जॉब्स आती हैं उनकी प्रिपरेशन को और बढ़िया करने के लिए हम लोग हमेशा आपके लिए साथ हाजिर रहते हैं। और अभी दीपावली चल रहा है, तो दीपावली के अवसर पर एक हमारा जो 87% सभी कोर्सेज पे अप टू 87% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो बकायदा आप एक बार देख लेना। अगर आप चाहते हो किसी भी बैच को एक्सेस करना तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाके आप एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एक बार जरूर बताएं, और कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विश यू वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी और शानदार वीडियो के साथ।